बच्चों ने अपने स्वार्थ और अपनी जिंदगी के चक्कर में माँ को अकेला छोड़ दिया था। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू बहने लगे। बच्चों ने मिलकर यह फैसला लिया कि अब वे माँ के साथ ही रहेंगे और अपने पुश्तैनी मकान को वापस पाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने व्यापारी से बात की और अपने मकान को वापस खरीद लिया। दोस्तों नमस्कार, आज की कहानी है पुश्तैनी मकान, जो पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली है। कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। सलेमपुर गांव में एक पुराना पुश्तैनी मकान था जो सालों से खंडहर और वीरान पड़ा था। उस मकान की एकमात्र जीवित वारिस थी एक बूढ़ी माँ, जिनका नाम था जानकी देवी। जानकी देवी का भरा पूरा परिवार पहले इसी मकान में हंसी खुशी रहता था, पर समय के साथ बच्चे बड़े हुए, पढ़ाई और नौकरी के कारण वे सब शहर चले गए। तब से ये मकान सूना हो गया और जानकी देवी अकेली रह गई। गांव के लोग जानकी देवी को बहुत सम्मान देते थे। वह एक सीधी सादी, मेहनती और स्नेही महिला थी, जिन्होंने अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उनके बच्चे जाकर अब शहर में बस चुके थे और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। वह कभी कभार ही गांव आते थे और जब भी आते थे तो जानकी देवी के चेहरे पर खुशी की झलक साफ दिखाई देती थी। एक दिन गांव में चर्चा हुई कि जानकी देवी का मकान बिकने वाला है। लोग हैरान थे कि आखिर जानकी देवी ने ऐसा फैसला क्यों लिया। मकान का सौदा तय हुआ और शहर का एक व्यापारी वहां रहने आया। उसने मकान को नया रूप देने के लिए कई बदलाव किए। पुरानी यादों की जगह नए साज सज्जा ने ले ली, लेकिन यह सब देख के जानकी देवी का दिल टूट गया। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया था, पर उनके बच्चे उनके इस फैसले से नाखुश थे। एक दिन शहर में बसे जानकी देवी के बेटे और बेटियां गांव लौटे। उन्होंने देखा कि उनका पुश्तैनी और माँ का प्यारा घर अब उनके हाथ से निकल चुका है। पुश्तैनी मकान बिकने से वे बहुत नाराज थे। उन्होंने जानकी देवी से सवाल किया, माँ आपने यह क्या कर दिया? यह तो हमारा पुश्तैनी मकान था, इसमें हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी है, आपने इसे क्यों बेच दिया? जानकी देवी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा जब तुम सब इस घर में थे तब यह घर हरा भरा था। तुम्हारे हंसने खेलने और बच्चों की किलकारियों से घर गूंजता था, पर अब ये घर सिर्फ एक चार दीवारी बनकर रह गया है। तुम सबने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए गांव छोड़ दिया और इस घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। मैंने इसे बेचना इसलिए तय किया ताकि यहाँ कोई आए और इसकी देखभाल कर सके। बच्चों के दिल में माँ की बातें चुभ गई। वे समझ गए थे कि उनकी माँ कितनी अकेली हो गई थी। बच्चों ने अपने स्वार्थ और अपनी जिंदगी बनाने के चक्कर में माँ को अकेला छोड़ दिया था। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू बहने लगे। बच्चों ने मिलकर फैसला लिया कि अब वे माँ के साथ ही रहेंगे और अपने पुश्तैनी मकान को वापस पाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने व्यापारी से बात की और अपने मकान को फिर से वापस खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने उस मकान को पुरानी यादों के साथ सजीव करने की कोशिश की। उन्होंने माँ के साथ समय बिताना शुरू किया, उनके साथ हंसी मजाक किया और पुराने दिनों की यादों को ताजा किया। धीरे धीरे जानकी देवी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उन्होंने महसूस किया कि अब उनके बच्चे उनके साथ हैं और वे अब अकेली नहीं हैं। मकान एक बार फिर जीवंत हो गया। बच्चों ने यह भी सीखा कि भौतिक संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है रिश्ते और आपसी प्यार। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में भौतिक चीजों के बजाय अपनों का साथ और प्यार ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। पुश्तैनी मकान केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि उसमें बसे रिश्ते, भावनाएं और यादें ही उसे मूल्यवान बनाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और दोस्तों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के साथ। धन्यवाद।